Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying centrifugation of a cell result in the rupture of the cell membrane and the content compacting into a pellet in the bottom of the centrifuge tube. Bathing this pellet with a glucose solution yield metabolic activity including the production of ATP. One of the content of this pellet is most likely which of the following? A में है साइटोसोल, बी में है माइटोकॉन्ड्रिया, सी में है लाइसोसोम एंड डी में है गोल्गी बॉडीज। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा एनर्जी यील्डेड बाय दी सेल। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में बोल रहा है एक सेल को क्या कर रहे हैं, हम सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं, तो उससे सेल क्या हो रहा है, रप्चर हो जा रहा है, और रप्चर होके जो भी कंटेंट है वो कॉम्पैक्ट होके पैलेट के फॉर्म में सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के बॉटम में बैठ जा रहा है। उसके बाद जब हम उस सेल के पैलेट को ग्लूकोज सॉल्यूशन दे रहे हैं, यानी जो सेल पैलेट है इसको हम क्या दे रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग इट विथ ग्लूकोज सॉल्यूशन। जब हम इसको ग्लूकोज सॉल्यूशन दे रहे हैं तो ये क्या दिखा रहा है, ये एटीपी को प्रोड्यूस कर रहा है, एटीपी को प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब कि इसमें जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, वो है आपका ग्लूकोज सॉल्यूशन या ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से एटीपी का प्रोडक्शन होता है क्या? हाँ, ग्लूकोज से एटीपी का प्रोडक्शन होता है। कौन से प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो क्या होता है, इन केस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वन मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज ये क्या प्रोड्यूस करता है, इट गिव्स टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट एंड 2 ATP एंड 2 मॉलिक्यूल देता है किसका, एटीपी की। जो ये पायरुवेट होता है फिर ये यहाँ से क्रेब्स साइकिल में जाता है, जो कि होता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो अगर हम बात करें फर्दर तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट ऑफ द सेल पैलेट मस्ट बी। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये कहाँ पे होता है, इट अकर इन दी साइटोप्लाज्म। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज साइटोसोल। क्योंकि साइटोसोल क्या है, साइटोसोल साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को हम कहते हैं। अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी एटीपी का जनरेशन होता है, लेकिन वहां पे जो सोर्स है वो ग्लूकोज नहीं है। ये जो पायरुवेट बना ये जाता है किसमें, ये जाता है टीसीए या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, जो कि होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। वहीं अगर हम फर्दर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में टीसीए यानी क्रेब साइकिल के अलावा और क्या होता है, उसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी होता है। तो जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है ये कहाँ है, होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में होता है। तो यानी कि उन दोनों का जो ये है क्या बोलते हैं, उन दोनों का जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, वो वेरी कर जाएगा। अगर नेक्स्ट बात करें लाइसोसोम का तो लाइसोसोम क्या होता है, अगर बात करें तो जो लाइसोसोम ये एक तरह का सेल ऑर्गेनल है जिसमें क्या होता है, इट कंटेन्स डिग्रेडेटिव एंजाइम और डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं चीजों को डाइजेस्ट करने में। अगर हम बात करें गोल्गी बॉडी की तो जो गोल्गी बॉडी है उसका फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन होता है प्रोटीन का सॉर्टिंग करना एंड ट्रांसपोर्ट करना टू द डेस्टिनेशन। So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.